नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। यूपीएससी 2024 का रिज़ल्ट आ गया है और इस रिज़ल्ट में ख़ास बात यह है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में 100 बच्चों को कोचिंग दिया गया था और ये पार्ट टाइम कोचिंग दी जाती है यूपीएससी वालों के लिए। 100 बच्चों को कोचिंग दी गई थी जिसमें 32 बच्चे सफल हुए हैं। और मज़े की बात तो ये है कि आज के दौर में जो ये कहा जा रहा है कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान को देखता है और हिंदू मुसलमान के नाम पर जो समाज में जहर फैलाया जाता है या जो जहर फैलाने वाले लोग हैं वो अच्छी तरह देख लें कि इन 32 लोगों में कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं। यानी कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय जो दिल्ली का है, यहाँ पर जो बच्चों को यूपीएससी की कोचिंग दी जाती है इसमें हिंदू मुसलमान की कोई भेदभावना नहीं है। और इसमें 2 या 3 बच्चे तो आदिवासी हैं, 2 बच्चे इसमें ईसाई हैं और कुछ बच्चे मुस्लिम हैं, ज़्यादातर बच्चे हिंदू हैं। तो ये कैसे कहा जा सकता है? ये नफ़रत की आग फैलाने वालों को अच्छी तरह से आँख खोल कर देख लेना चाहिए कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो विश्वविद्यालय है दिल्ली का, यहाँ पर जो यूपीएससी की कोचिंग कराई जा रही है, यहाँ इस कोचिंग में क्या हो रहा है, कितनी फ़ीस ली जाती है। 1000 रुपया प्रति माह, वो भी हॉस्टल वगैरह का। हॉस्टल भी फ्री है, सारी किताबें पढ़ाई सब फ्री है। 1000 रुपये, 6 महीने की कोचिंग के 6000 रुपये जमा होते हैं और सभी के साथ समान बर्ताव होता है। 100 लोगों में 32 लोग इस बार सेलेक्ट हुए हैं। बताइए, जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली विश्वविद्यालय जिसमें 100 में से 32 यानी हर 3 के बाद एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है, प्रॉपर आईएएस बने हैं कई। तो ये देखिए, कोई आईएएस हुआ है, कोई आईएफएस हुआ है, कोई आईपीएस हुआ है। तो इस तरह से ये सब बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ये नफ़रत की आग फैलाने वालों को कम से कम समझना चाहिए कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जहर भरा जा रहा है, कहीं बाबा रामदेव शरबत का जिहाद चला रहे हैं। वो बता रहे हैं कि शरबत पीने वालों से जो पैसा आएगा शरबत कंपनी को, उससे गुरुकुल बनेंगे, क्या क्या बनेगा। तो क्या वहाँ भी यूपीएससी की तैयारी कराई जाएगी? नहीं, यूपीएससी की तैयारी तो इस्लामिया मिल्लिया में कराई जाती है, जेएनयू में कराई जाती है, अलीगढ़ में कराई जाती है और भी कई विश्वविद्यालय हैं। तो अगर आईएएस आईपीएस आईएफएस निकलने हैं तो वो विश्वविद्यालय से निकलते हैं, ना कि गुरुकुल इत्यादि से। तो जो ये नफ़रत की आग फैला रहे हैं लोग, उनको कम से कम इसे देखकर समझना चाहिए और ये इस तरह से नफ़रती बयानबाजी बंद करनी चाहिए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली का जो विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय में हर वर्ष बच्चों को कोचिंग दी जाती है, यूपीएससी की तैयारी कराई जाती है बिना फ़ीस के। यानी कि हॉस्टल भी फ्री है और वहाँ की पढ़ाई भी फ्री है। मेंटेनेंस के नाम पर 6000 रुपये जमा कराए जाते हैं 6 महीने के, यानी 1000 रुपया प्रति महीने के हिसाब से वहाँ पर पैसे पड़ते हैं। ये है मेंटेनेंस चार्जेस, पढ़ाई कुछ नहीं है। और फ्री की पढ़ाई में जहाँ पर कोचिंग दिल्ली वगैरह में बहुत बड़ी बड़ी चलती हैं, आईएएस की तैयारी कराते हैं, यूपीएससी की कोचिंग चलती है, लाखों रुपए लेते हैं और ये लोग तो फ्री करा रहे हैं। और वहाँ ऐसा भी कोई भेदभाव नहीं है कि हिंदू के ही बच्चे ना आए, मुसलमान के ही आएँ, या किसी और के ना आए या किसी और के आएँ। ये क्या बात है? तो बहरहाल हर वर्ष, और एक बार नहीं है तो हर वर्ष होता है। पिछले वर्ष भी लगभग जानकारी के मुताबिक 28 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, इस बार 32 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये जो नफ़रत की आग जिन लोगों के दिल में नफ़रती जहर भरा हुआ है, उस जहर को निकालें। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू हो या मुसलमान हो, एजुकेशन सबके लिए बराबर है। और मुसलमान ऐसा कुछ नहीं सोचता है कि मुसलमान के लिए मुसलमान ही है, या उनमें इस तरह की कोई भेदभावना नहीं है। सभी मिल्लत के साथ रहते हैं, देश में सभी समान है, सबके लिए देश समान है, कानून सभी के लिए, संविधान सर्वोपरि है, संविधान सबके लिए सर्वोपरि है। सभी लोग सम्मान करते हैं संविधान का, देश का, भारत सरकार का और भारत की एकता का, भारत के प्यार मोहब्बत का। लेकिन कुछ नफ़रती जहर उगलने वाले लोग हैं जो गंगा जमुनी तहज़ीब को बर्बाद करना चाहते हैं। फ़िलहाल मैं नाम पढ़ रहा हूँ उन लोगों के। तो देखिए, पहले नंबर पे हैं अल्फ्रेड थॉमस ईसाई हैं, इनको 33वां रैंक मिला है।
इनका रोल नंबर भी लिस्ट में सामने दिया जा रहा है, आप चेक कर सकते हैं। एल्फर्ड थॉमस को 33वां रैंक मिला है। दूसरे नंबर पे हैं एरम चौधरी, 40वीं रैंक आई है। तीसरे नंबर पे है रुचिका झा, 51वीं रैंक आई है। देवांशी सक्सेना है 124वीं रैंक पर। मोहम्मद मुजीब भट्ट 131 रैंक। अदीबा एनम शफीक अहमद 142वां रैंक है। अनुप्रिया रॉय 189 189वां रैंक है इनका। और नम्रता अग्रवाल 214वां रैंक है इनका। इनकी सभी जो मैं नाम बोल रहा हूँ, नाम के सामने इनके रोल नंबर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। जसकरण सिंह, इनको 240वां रैंक मिला है। और 10वां नाम है उमेश कुमार मीना। मीना कहते हैं, मीना लोग जो होते हैं, ये आदिवासी लोग मीना लिखते हैं अपने आप को, तो हम उमेश कुमार मीना को आदिवासी मान लेते हैं। इनको 311 रैंक मिला है। इन 10 नामों में आप देखिए, एक नाम तो आया ईसाई का और एक नाम आया ये जो ट्राइब्स है जिनको आदिवासी कहते हैं। इसके अलावा बीच में आप देखिए, चौथे नंबर पर मोहम्मद मुजीब एक मुसलमान का नाम है। छठे नंबर पर अदीबा अनम है। 2 मुस्लिम हैं 10 लोगों में, एक ईसाई हैं और एक आदिवासी हैं। आगे पढ़ते 11वें नंबर पे शकील अहमद हैं, 506 रैंक है इनका। फिर 12वें नंबर पे हैं धर्म सिंह मीना देखिए एक और आ गए। फिर मोहम्मद आफ्ताब आलम, अब देखिए ये मुस्लिम है। डिम्पी राजौरा 570वां रैंक है। मोहसिना बानो, अब देखिए एक ये मोहसिना बानो एक लड़की है मुस्लिम, 585 रैंक है। अबू सालिया खान 588 रैंक है। सैयद मोहम्मद आरिफ मोइन, उसके बाद देखिए 19वें नंबर पे है गुलाम हैदर, 633वां रैंक है। हसन खान 643 रैंक। और शाची जायसवाल 654वां रैंक है। गाची गजाला मोहम्मद हनीफ 660 रैंक। मोहम्मद मोईद 22वें नंबर पे हैं। मोहम्मद मोइन सालेह TH 711 नंबर हैं। और सदफ मलिक 742 पे हैं। इसमें देखिए ज़्यादातर हिंदू बच्चे हैं, मुस्लिम बहुत कम हैं, आदिवासी भी हैं, ईसाई भी हैं। प्रतीक सिसोदिया 753 रैंक। जावेद MFV 815 रैंक। पीरज़ादा M उमर 818 रैंक। नज़ीर अहमद 847 रैंक। नीरज मीना, फिर मीना आ गए, 853 रैंक है इनका। अरुण मालविया 893। निधि 978। इकबाल अहमद 998। और 32वें नंबर पर है जेरी लाल हराथंग, बस क्या है ये, तो ये भी एक ईसाई है। तो आप देखेंगे इसमें जामिया मिल्लिया ने जो 2024 में UPSC की कोचिंग में बच्चों की तैयारी कराई है, 100 लोगों में 32 लोग सिलेक्ट हुए हैं। और इसमें कई जातियों के, कई बिरादरियों के, कई धर्मों के मानने वाले बच्चे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जामिया मिल्लिया हो, JNU हो, अच्छा इसमें जितने भी बच्चे हैं ये अलग अलग विश्वविद्यालय से पढ़ के आए। कोई अलीगढ़ का है, कोई JNU का है, दिल्ली विश्वविद्यालय का है, और भी कहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं, कहाँ के बच्चे हो सकते हैं। और किसी के लिए कोई नफरत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, यकसां सभी प्रोफेसर्स का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हुआ। और 32 बच्चे इसमें सफल हुए, यानी हर 3 के बाद एक बच्चा सफल हुआ है। तो मैं कुछ यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के मन में ये नफ़रत की आग है, वो चाहे बाबा रामदेव हों, शरबत जिहाद बताते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, गंगा जमनी तहज़ीब को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, या कोई और हो जो इस तरह की भाषा बोलते हैं, कम से कम उनको सोचना चाहिए कि मुसलमानों के दिल में ऐसा कुछ नहीं है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। अगर मुसलमानों में ऐसा कुछ होता तो वहाँ पर मुस्लिम बच्चे ही सिलेक्ट होते और मुस्लिम बच्चों के ही एडमिशन होते, लेकिन ऐसा तो नहीं है। वहाँ पर सभी धर्मों के लोग हैं और सभी धर्मों से 32 बच्चों के नाम आए हैं, सिलेक्ट हुए हैं, सीधे सिलेक्ट हुए हैं, अच्छी रैंक भी उनकी आई है। तो हर वर्ष जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एक नोटिफिकेशन होता है और उसमें बच्चों का एडमिशन होता है जो IAS करना चाहते हैं या IPS बनना चाहते हैं, IFS या कुछ भी UPSC की तैयारी करना चाहते हैं। उनके एडमिशन होते हैं, उन्हें पढ़ाया जाता है, उनको हॉस्टल की सुविधा दी जाती है, उनकी पूरी देखरेख की जाती है।
और 6,000 रुपये 6 महीने के मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ उनसे लिए जाते हैं। बाकी कोचिंग में तो लाखों रुपए लिए जाते हैं और कितने बच्चे वहाँ सेलेक्ट होते हैं। तो कुल मिलाकर मैं कहना सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि नफ़रत का जहर जिनके दिल में है वो निकालें, और देश में जो अमन एकता है, जो मोहब्बत है, जो देश के विकास में, देश के निर्माण में सभी लोग यकसां काम कर रहे हैं, सभी की दुआएं, सभी की मनोकामनाएं हैं, इसको इसी तरह से चलने दें। नफ़रत का जहर ना फैलाएं, देश को मजबूत बनाएं, देश की बेहतरी और देश के निर्माण में अच्छी भागीदारी की कल्पना करें, अच्छा सहयोग करें, आगे आएँ। ये देश को तोड़ने या देश में नफ़रत की आग फैलाने का काम आज से बंद करें। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। नमस्कार।